नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था जीरो टॉलरेंस की सरकार जो योगी जी की रही, जिन्होंने जो अपराधी थे वो या तो धरती के ऊपर चले गए भगवान के पास, या जेलों के अंदर चले, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। तो इसलिए व्यापारी हम सब व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा जो योगी जी ने और जो मोदी जी ने दे दी, सिंगल विंडो का सिस्टम किया, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो गया। इसलिए सबकी भावनाएं टोटल जो भी हमारा समाज, हमारा व्यापारी समाज पूरा का पूरा योगी और मोदी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में 350 प्लस सीटों के साथ बनने जा रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि जो बीजेपी की सरकार है उसने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लिया, तो व्यापारियों को बड़ा उससे नुकसान हुआ। देखिए, विपक्ष की सरकार तो ये थी कि जो दुकान खुली है वो दुकान हमारी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज किया वो किसी से छुपा नहीं है, और गुंडे माफिया वसूली करने वाले, अपहरण करने वालों की जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अखिलेश यादव की फैक्ट्री, उसका मुखिया तो अखिलेश ही था ना, अखिलेश की फैक्ट्री बंद हो गई तो वो इस टाइप की बातों को फैला रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है। लेकिन हम सब व्यापारी लोग ये जानते हैं कि क्या सच्चाई है, और उस सच्चाई को हम लोग महसूस कर रहे हैं। 5 साल देखिए कोई अपराधीकरण नहीं हुआ, चोरी डकैती तो घटनाएं खत्म हो गई, और हमारे कानपुर नगर की बात करें तो हमारे कानपुर नगर में चेन स्नैचिंग तक खत्म हो गई। आप ये जो बातें ऑथेंटिक बातें, इसको रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। और विपक्ष बौखला गया है। एक राहुल गांधी था, वो पप्पू बन गया, उसकी घर से गुड़िया निकली प्रियंका गांधी, सल्तनत को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की, उसको जनता ने नकार दिया गुड़िया कह करके। और अखिलेश तो गुंडा है, जिसमें जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं सर बिजली का बिल माफ़ करेंगे, बिजली का बिल। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल खत्म कर देंगे, पूरी तरह से फ्री में देंगे। उनको आने नहीं है तो ख़त्म क्या करेंगे? वो सपने देख रहे हैं आने के लिए कि हम आ जाएंगे तो ये करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अरे 2022, 27, 32 तक उनको नहीं आना है, उसके आगे की सोचें। उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया। मोदी जी ने देखिए असंभव जो है कार्य को संभव कर दिया। धारा 370 को कहते थे कि असंभव है, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया, जो कि 500 सालों से जो है रामचंद्र जी तंबू में थे, और ये लग रहा था कि राम मंदिर बनेगा नहीं, और राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जनता को? व्यापार सुरक्षित है, व्यापार संरक्षण मिल रहा है हम लोगों को, कोई गुंडागर्दी नहीं है, माफियावाद नहीं है। इसके पहले जो अखिलेश की सरकार में माफियावाद होता था वो खत्म हो गया, इसलिए वो लोग बौखला रहे हैं। बाद में कम करें बिजली, तो कल योगी सरकार ने करी थी, 50% छोड़ दिया बिजली का, तो जब आएंगे तब आएंगे। यहाँ तो होगी, पहले ही हो गई, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सरकार ने पहले ही कर दी सरकार ने। अखिलेश तो बोले राम मंदिर हम भी 1 महीने में 1 साल में बनवा देंगे। वो राम मंदिर के विरोधी थे, जाते नहीं थे। उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी, कहा था कोई परिंदा पर नहीं मार सकता यहाँ। वो मंदिर क्या बनवाते? वो उनके शासनकाल में तो इतनी गोलियां चली थी, इतने जो कार सेवक मारे गए थे वो सब रिकॉर्डेड है, किसी को किसी से छुपा है? आपको भी मालूम है कितने कार सेवक मारे गए थे। वो मंदिर क्या बनवाएंगे? जब मंदिर बन गया तो कहते हैं मंदिर बनवाएंगे। आना चाहते हैं, वो जब आएंगे तब। यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, सत्ता से होते हुए सब कुछ मिल रहा है। हर आदमी को सुकून, चैन, आराम है। महंगाई बढ़ गई है, जनता गरीब, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है, जो मर्जी बोले, उसको बोलने के अलावा बचा क्या है? किसी के पास जब कुछ नहीं होता है तो बोलता ही बोलता है, बस। और बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। अच्छा सर, जो पंजाब में घटना हुई मोदी जी के साथ, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? पंजाब में कोई सिख समाज की तरफ से घटना नहीं हुई है। ये घटना जो विपक्ष पार्टियां हैं, हर जगह जहाँ हमारा एक्चुअली इकट्ठा समाज होता है वहाँ कुछ विपक्ष भी पार्टियाँ होती हैं, उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। इसमें खाली सिख समाज को बदनाम किया जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये चल रहा है कि हिंदू सिखों को अलग करने का लगातार प्रयास हो रहा है, आप लोग भी देख। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, वो कर ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का शुरू से इतिहास, भारत के आज़ादी के बाद से यही रहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को इसीलिए छोड़ के चले गए कि आप विभाजन हो समाज में, अमीर और गरीब का विभाजन हो जा, ताकतवर और कमज़ोर का विभाजन हो जा, और सिख और हिंदू जो भाई भाई कहलाए गए, जिन हमारे गुरुओं ने क्या किया, अपना सर्वस्व दान कर दिया सबके लिए, उनको अलग अलग करने का ये षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस। और जो पंजाब सरकार ने किया, उसी का परिणाम स्वरूप ये दिखाई पड़ा कि पंजाब सरकार ने कैसे, प्रधानमंत्री देश का होता है, उस देश के प्रधानमंत्री को कैसे रोका। और मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पंजाबी जो सिख समाज है वो खाली किसान नहीं है, हमारे कुछ भाई किसान हैं, बाकी जो सिख और पंजाबी है वो व्यापारी भी है, वो दुकानदार भी है, वो पढ़ाता भी है, वो IAS भी है, वो
कहीं काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना वो भी कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। तो किसान और सिखों को एक साथ ना जोड़ा जाए। पंजाब में रहने वाले सिखों का कुछ और मत हो सकता, उनके वो कुछ करेंगे उसका मतलब ये नहीं, जितना सिख पंजाब में रहता है उससे ज़्यादा सिख, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 गुना ज़्यादा सिख पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में रह रहा है। तो आप लोग पंजाब के सिखों को देख करके ये ना सोचा करिए कि वही भावना पूरे देश के सिखों की है। हम लोग सिख हैं, हम लोग यहाँ पे हमारे पंजाब को छोड़ करके पूरे देश में जो है काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं खूब। अपने समाज में जो कोविड काल में आपने देखा होगा सिख समाज कैसे ऑक्सीजन का लंगर लगाया, कैसे भूखी बस्तियों में जा कर के भोजन दिया। तो इसलिए वो जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिन बेचारों को कांग्रेस वहाँ पे भड़का करके गलत अंजाम कर रही है, वो उनको सिख मान के गलती ना करें। सिख समाज का दिल हमेशा गरीबों के लिए, मजबूलों के लिए और निर्बोल लोगों को भोजन कराना, सेवा करना, हमारा सेवा परमो धर्म के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ 3 पुश्त से रह रहे हैं, हमारी 4थी पुश्त है। 84 दंगा भी हम लोगों ने देखा, सब कुछ देखा यहाँ पर। लेकिन जो सुकून यहाँ पे जो हमारे प्रदेश में जो भाजपा की सरकार में हो, कहीं नहीं मिल सकता। सिखों को भी पूरा महत्व दिया जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह पूरा प्रदेश में हम लोग को सम्मान मिल रहा है और हम सम्मान से रह रहे हैं। आज हमारे व्यापारियों के लिए जो हमारी भाजपा सरकार ने किया है कि हम लोग ऑनलाइन टैक्स पे करते हैं। इससे पहले कोई रिटर्न नहीं भर पाता था, खाली वकीलों के और सीए के चक्कर ही लगाया करता था। सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा सरकार की यही हमारी व्यापारियों के लिए कि व्यापारी रिटर्न बहुत आसानी से भर पा रहे हैं। और आगे भी व्यापारियों के लिए हम लोग इच्छाएं करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भाजपा सरकार करेगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल बुलडोजर से यूपी मुक्ति चाह रहा है। क्या अरे अब बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। चप्पा चप्पा भाजपा, हमारी जान भाजपा, हमारी पहचान भाजपा। इसके अलावा क्या है? भाजपा पूरा जो है माहौल भाजपा में हो गया, पूरा भगवा में हो गया है। अब उनको बस चिल्लाना है, चिल्लाते रहें, कोई उनके साथ है नहीं। अभी उन्होंने पराजय यात्रा निकाली थी, आपने देखा है। वो पहले इलेक्शन होने के पहले पराजय उन्होंने स्वीकार कर ली, बचा ही नहीं है कुछ उनके लिए। अब बस यही है, पूरा चप्पा चप्पा भाजपा है। जहाँ भी जाओगे भाजपा, गली में भाजपा, सड़क में भाजपा, शहर में भाजपा, गांव में भाजपा, कोई जगह बची नहीं जहाँ भाजपा न हो। हर कोने कोने में भाजपा। फिर से आई है योगी जी। भैया कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा। बात ये है ना कि भाजपा सरकार ने भी ऐसा कुछ किया है कि जिससे आदमी उसके अट्रैक्टिव है। 1 किलो रिफाइंड दिया, तेल दिया, सब कुछ दिया, झोला दिया, झंडा दिया, कुछ 10,000 की जो किस्तें होती हैं वो भी इन्होंने दी लेबर हाउस में। बहुत चीज़ें इन्होंने करी है। कुछ अच्छा भी किया है, जीएसटी भी तोड़ दिया इन्होंने, काफ़ी टूट गया आदमी अंदर से। तो वही चीज़ है, बैलेंस में नहीं है, कुछ चल रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी, काम हुआ है। आप पूरे देश में घूमिए, सिर्फ कानपुर में ही नहीं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम हुआ आज तक नहीं हुआ था। और अभी भी दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ काम अधूरे रह गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो भाजपा की सरकार तय है और जनता को मेरे हिसाब से दोबारा लाना भी चाहिए, क्योंकि आप अधूरा विकास छोड़ के सरकार बदल रहे हो तो आपका उसमें नुकसान होगा। मैं एक जनता के हित की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक जनता हूँ। तो सभी लोगों को मिलकर के एक बार फिर मौका देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को। सरकार है तो देखिए जनता के हाथ में है, आज इनको बनाएंगे, कल दूसरे को बनाएंगे, लेकिन अधूरा मत रखिए। किसी को अगर मौका दिया उसको इतना मौका दीजिए कि वो कार्य को पूरा कर सके। और अभी भी कुछ कार्य अधूरे बचे जो पूर्ण नहीं हुए, तो उम्मीद करता हूँ पुनः योगी जी आएंगे और मोदी जी, तो पुनः ये कार्य जो अधूरे पड़े वो पूर्ण होंगे। और माहौल इतना अच्छा है, पूरे 5 वर्षों में कहीं दंगा नहीं है। पूरा देश घूमा है मैंने, जहाँ सरकार नहीं भी है कुछ स्टेट में बीजेपी की, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर रखा है कि हर जगह शांति है और हर जगह व्यवस्थाएं अच्छी है। कोई दुखी नहीं है। दुखी सिर्फ वही है जो कुछ करना नहीं चाहता, और जो कुछ करना नहीं चाहता वो हमेशा दुखी रहेगा। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, उनमें से एक जो नकारा होता वो हमेशा दुखी रहता, वो गाता रहता मैं दुखी हूँ दुखी हूँ। दुखी कोई नहीं है, मेहनती आदमी दुखी नहीं है। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और दोबारा सरकार फिर सत्ता में आएगी। चाहे अखिलेश हो चाहे केजरीवाल हो, कहने बिजली फ्री देंगे। भाई साहब फ्री क्यों? एक बात बताइए, फ्री हम भी कह रहे फ्री देंगे। मेरी औकात कहाँ से? हम लूट के लाएंगे तभी फ्री दे सकते हैं ना। माल किसका है? माल तो जनता का है। आप ये बताइए, जो आदमी नौकरी कर करके टैक्स भरता है
उसका पैसा फ्री में बिजली में बांट रहे हैं। केजरीवाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं अपनी सैलरी से और वो फ्री में बिजली बांट रहे हैं दिल्ली में, अच्छा कार्य है, गलत है। फ्री में किसी को मत दीजिए, फ्री का खाने वाली बहुत बुरी आदत होती है। जो आज फ्री दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं से आपसे लूटेगा। करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी उस बार से इस बार ज़्यादा सीट पा रही, क्योंकि 5 वर्षों में लगातार काम की है, ज़मीनी स्तर पर काम की है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के घर घर तक राशन भिजवाने का कार्य किया था और अपने यहाँ से बस भेजकर जो बच्चे फंसे हुए थे बाहर, उन लोगों को घर लाया, गरीबों को आवास दिया, गरीबों को शौचालय दिया। अब भ्रष्टाचार उस प्रकार से नहीं है जो सपा के सरकार में हुआ करते थे। गुंडा राज एकदम नहीं है। एक थाने में 3000 5000 रेड बंधा हुआ करता था सपा की सरकार में FIR करने के लिए। आज आम आदमी अगर जाता है थाने पे तो उसका FIR निःशुल्क होता है। आज सरकार कार्य कर रही है, लोग प्रभावित हैं, आप देखे होंगे, प्रभावित हैं इस सरकार से, लोग खुश हैं। अगर अयोध्या में, इस देश में, जो कि वर्ल्ड में जानने जाने वाला मंदिर, राम मंदिर बनाने का कोई काम किया है तो आदरणीय योगी और मोदी जी ने मिलकर किया है। गरीबों के दिल को छूने का कार्य अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। और सपा के और बसपा के लोगों ने ये हिम्मत नहीं कि कर ले जाएंगे। हम लोग एक ही नारे देते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस देश में पुनः प्रदेश में भगवा लहराएंगे। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आपको शायद पता हो कि टेंडर जो होते थे, जो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो किसी चीज़ का टेंडर लिफाफा बंद होते थे और लिफाफा बंद में होता था मैनेज, जो बुआ और बबुआ का आदमी होता था उसको मिलता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में टेंडर भर सकते हो, जिसका कम रेट होगा काम उसको मिलता है। ये पारदर्शिता इस सरकार में आई है और ऐसी पारदर्शिता वाली सरकार हमें पुनः चाहिए। और मैं भी अब कहूँगा जनता से, एक बार फिर मौका दो, योगी जी के हाथ मजबूत करो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे माता की, वंदे भारत माता की, जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है। मादी एक बार योगी भैया को भी आना जरूरी है। जैसे पूरे माफियों का सफाया पूरे जिले से खत्म, बाजार पूरा खत्म, एक बार पूरा गुंडा राज खत्म, जितने माफिया राज खत्म, जितने भ्रष्टाचार हैं माताओं बहनों के साथ हो रही है वो सब सारे खत्म। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया यूपी से। सबसे बढ़िया ये बात है कि अयोध्या जी का मंदिर बढ़िया बन रहा है, काशी विश्वनाथ का बन रहा है, मथुरा वृंदावन का, बाकी बिहारी लाल का भी बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। जय श्री राम। डबल इंजन सरकार है, गाड़ी पलटेगी नहीं, अब की बार पलटा देगी, चिंता मत कीजिए। सपा की सरकार जब थी, अगर सफाई कर्मी के लोगों को नौकरी चाहिए था तो सफाई कर्मी में फार्म कब भरते थे? जब 5 लाख रुपए खेत बेचकर अपने पास इकट्ठा कर लेते थे, तब वो फार्म भरते थे कि मुझे नौकरी मिलेगी। कोई ऐसा परिवार अछूता नहीं है कि नौकरी पा जाए निःशुल्क। जातवाद होता था उसमें, सर्व लोगों को कभी नौकरी नहीं मिली है, जातवाद पे नौकरी मिली है और सिर्फ पैसे के आधार पे दूसरे को नौकरी मिलती थी और किसी को चांस ही नहीं मिलता था कि नौकरी उसे मिले। किसी का रेट 25 लाख, किसी का 20 लाख। अगर सफाई कर्मी का 20,000 पाने वाला 5 लाख रुपए नौकरी करने के लिए देता है तो आप सोचिए अगर कलेक्टर और DM और कोई बड़े अधिकारी बनने के लिए उसको कई करोड़ रुपए भुगतना पड़ता होगा। उस समय अगर लोग पैसा भर के नौकरी पाते थे तो कमा के निकालने के लिए ही काम करते हैं। वो ईमानदारी से कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बेईमानों की सरकार थी। आज ईमानदारों की सरकार है। जो आज भर्तियाँ हुई हैं हमारे ग्राम सभा में, हमारे क्षेत्र में भर्तियाँ भी हुई हैं, 1 पैसे नहीं लगे हैं, 1 पैसे नहीं लगे हैं। हमारे परिवार से भी टीचर के नौकरी लोग पाए हैं लेकिन पैसे नहीं लगे हैं। हमारे परिवार से PCS हुए हैं, पैसे नहीं लगे हैं, नहीं तो 50 लाख रुपए का पैकेज हमें इंतजाम करना पड़ता। लेकिन आज परिवार के लोग एकदम खुश हैं।